हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बात करता हूँ आज यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट को लेके। यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट जो है वो भी क्लियर नहीं है। जून में आंकड़ा लगाया जा रहा है, जून लास्ट में एग्ज़ाम होगा या फिर जुलाई फर्स्ट में, ये मान के चलो आप लोग। लेकिन आप जून ही मान के चलिए। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर जो है बनाइए। और मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग और हिंदी की क्लास लेके आ रहा हूँ, जो कि बेहतर तरीके से, ट्रिकी तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो मैं रीजनिंग में बात करता हूँ। आज सबसे पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में जो है आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ABCD याद होना। तो आप सोच रहे होंगे कि ABCD, तो ABCD का मतलब ABCD का कोड याद करना। कोडिंग का मतलब ही कोड है, तो ABCD का कोड याद करना। तो जैसे कोड की बात की जाए, जैसे आपका आ गया उसमें P। अब उसमें आपको देखना है कि P किस नंबर का है। तो ऐसे आप रटेंगे या तो एक एक पूरा लिख के। अब ऐसे कैसे पता कि P किस नंबर का है। जैसे P 16 नंबर का है, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि P 16 नंबर का है। तो उसके लिए जो है, या तो आप उसको पूरा लिखेंगे जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। या तो आप ऐसे लिख के जो है आप गिनेंगे कि P किस नंबर पे आता है। तो इसके लिए जो है इतना समय तो एग्जाम में होता नहीं है। कंपटीशन एग्जाम का मतलब है कि कम से कम जो है समय में क्वेश्चन को हल करना। तो क्वेश्चन आता तो सबको है, लेकिन हल करना वैसे पता तो गिन तो सब लोग लेंगे, लेकिन वहाँ समय भी तो कम होता है। तो समय कम को जो है उस हिसाब के मैं आपको बढ़िया ट्रिक के साथ बताऊंगा। जैसे आपको उसमें ABCD इतना तो पता ही होता है सबको, जो है कि ये 4 नंबर तक आता है। पहले पे A, दूसरे पे B, तीसरे पे C, चौथे पे D। और तो E से बात की जाए तो जैसे एक फार्मूला होता है इजोटी। क्या होता है? इजोटी, EJOTY। इससे जो है जैसे E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, और ये Y जो है आपका 25 नंबर पे आता है। 5 जो है वर्ड यहाँ से आपको याद हो गए, और 4 तक तो क्लियर होता है, 5 तक याद हो गए। अब जो एक एक हम आपको बता रहे हैं, जैसे ई आपको इजोटी फार्मूला से क्लियर हो गया कि ई जो है 5 नंबर पे आता है। उसके बाद एफ की बारी आ गई। एफ जो है, एफ को ऐसे जोड़ के देखिए, ये इसको देखेंगे उल्टा करके तो कैसे 6 जैसे लग रहा है ना, तो ये हो गया 6 नंबर पे। जी को यहां से आप मिटा के देखिए, ऐसे क्या बन गया? 7। जी आपका 7 नंबर पे आता है। एच को यहां से जोड़िए और यहां से जोड़िए। एच देखिए किस नंबर पे है? 8 जैसे बन गया ना, मतलब एच जो है 8 नंबर पे आता है। आई को यहां से जोड़िए, क्या बन गई? 9। तो आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि आई 9 नंबर पे आता है। जे इजोटी से जो है, अब ये 5 वर्ड फार्मूला में तो याद ही कर लीजिए। इजोटी यहां से हो गया। जे आपका 10 नंबर पे आता है। के को देखिए, जैसे एक लाइन ये, इसको सीधा करेंगे तब भी एक लाइन ये, तो 11 बन गया ना ये। तो के 11 नंबर पे आता है। अब के जस्ट बाद में एल, तो एल 12 नंबर पे आता है। जैसे इसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है, तो के 11 पे आता है, तो अगला वर्ड एल है तो 12 पे आएगा ही आएगा। एम 3 जैसे दिख रहा है,
तो मतलब m आपका 13 नंबर पे आता है। m 13 पे हो गया तो अगला वर्ड जो है 14 होगा। n 14 हो गया। ओ यहाँ इजोटी के ट्रिक से वो आपका 15 नंबर पे आता है। पी की बात की जाए, पी 6 जैसे दिख रहा है, मतलब पी 16 नंबर पे आता है। क्यू पी के जस्ट बाद में, अब पी का आपको यहां से क्लियर हो रहा है कि पी 16 नंबर पे है, तो अगला वर्ड क्यू जो है वो 17 नंबर पे आएगा। आर को यहां से जोड़ेंगे, 8 जैसे दिख रहा है, मतलब आर 18 नंबर पे आता है। एस को जोड़ दीजिए ऐसे करके, तो ये 9 जैसे बन रहा है, तो जो है ये 19 नंबर पे आता है। अब ट्रिक है, ट्रिक को अपने हिसाब से बनाना है, तो कैसे भी करके उसको ऐसा याद कर लो कि हाँ क्लियर हो जाए कि ये वर्ड इस नंबर पे आएगा। उसके बाद में एस टी अब तुम्हारे फार्मूला से इजोटी से क्लियर है कि टी जो है 20 नंबर पे आता है। यू टी के जस्ट बाद में यू है, तो यू जो है 21 नंबर पे आता है। वी 22 नंबर पे आता है। कुछ वर्ड याद करने पड़ेंगे जहां ट्रिक नहीं मिल पाएगी। ये डब्लू 3 जैसे दिख रहा है, मतलब 23 नंबर पे भी आता है। 23 नंबर पे ये एक्स, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए ऐसे, तो ये 4 ऐसे वाला बन रहा है ना, ये 4 बन रहा है ऐसे वाला, तो इसका मतलब ये 24 नंबर पे आता है। वाई आपको यहां से मिल रहा है 25 नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे। ठीक है, आपको कोड याद कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आसान हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी का कोड याद करना बहुत ही जरूरी है। कोड के बाद में इसको ट्रिक से आपको याद करेंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आपके सामने एफ आया कहीं, आपने देखा, तो उसको ये आंकड़ा एक बार ये आप कर लेंगे खुद से अगर, तो आपको परीक्षा में अपने आप जैसे ही नजर पे आएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा मुझे बताया गया था, ऐसा सर ने बताया था। जी जहां जैसे बना मिला, आपने इसको मिटा के देख लिया 7 नंबर, मतलब वहां पे मिटाना नहीं पड़ेगा, वहां पे दिमाग में आ जाएगा, तुरंत क्लिक करेंगे कि ऐसा करने से 7 जैसे ये दिखता है, तो मतलब ये 7 पे है। ऐसे आपको सारे वर्ड जो है याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ। तो ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। इजोटी ये 5 ये तो याद ही कर लीजिए, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज और आता है, ये याद करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत अपोजिट में आती है। अपोजिट लोगों के लिए बहुत दिक्कत करता है। मान लो ये किसी तरह हो गया याद, फिर उसके बाद अपोजिट, तो मैं आपको अपोजिट की भी ट्रिक बता रहा हूँ। अपोजिट जो है उसकी भी बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल जो है आपको आसान लगने लगेगी। देखिए इसमें भी अपोजिट के लिए जैसे ए बी सी अब देखिए जैसे वहां पे आ गया ए का अपोजिट क्या होता है, तो आप सोचेंगे
तो मान लो ए का है तो इसका तो याद है, बीच में कोई वर्ड का होगा तो दिक्कत होगी। तो ए का जेड ये तो आपको याद ही हो जाएगा। बी का वाई होता है, जैसे अब बॉय, बॉय दिमाग में लाएंगे मतलब बॉय, बी का उल्टा वाई होता है। क्रैक्स, क्रैक्स सी का उल्टा एक्स होता है। मतलब इन वर्डों को याद करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि जैसे क्रैक्स तो सी का उल्टा एक्स होता है। ड्यू, गर्मी बहुत है, आप लोग ड्यू भी पी रहे होंगे, तो डी का उल्टा डब्ल्यू, ड्यू से। इवनिंग, इवनिंग ई का उल्टा वी। फुट होता है एक वर्ड फुट, एफ का उल्टा यू। जीटी, जीटी रोड से याद कर लीजिए, जीटी, जी का उल्टा टी। हॉर्स, एच का उल्टा एस। उसके बाद आ जाइए आयरन, आई का उल्टा आर। उसके बाद जैक, जे का उल्टा क्यू। केपी, के का उल्टा पी होता है, मान लो कमला पसंद, तो ये दिमाग में रख लीजिए कमला पसंद, के का उल्टा पी। लॉयन, एल का उल्टा ओ। मैन, एम का उल्टा एन। तो कुछ शब्दों को याद करके जो है उल्टा याद किया जा सकता है। जैसे फिर से बता दे रहे हैं, एक यहाँ पे बॉय, बी का उल्टा वाई। क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स। ड्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू। इवनिंग, ई का उल्टा वी। फुट, एफ का उल्टा यू। जी टी, जी का उल्टा टी। हॉर्स, एच का उल्टा एस। आयरन, आई का उल्टा आर। जैक, जे का उल्टा क्यू। कमला पसंद, के का उल्टा पी। लॉयन, एल का उल्टा ओ। मैन, एम का उल्टा एन। तो इस तरह से आपको अपोजिट भी याद करना होगा। जब वर्ड कोड सारे याद हो गए, अपोजिट याद हो गया, तब आप जो है आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे और कैसे करना है। अब क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन जैसे उसमें आएगा, जैसे वहां पे प्रश्न लिखा होगा, किसी निश्चित भाषा में किसी निश्चित भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में श्वान को क्या लिखा जाएगा, SWAN। प्रश्न कह रहा है जैसे किसी निश्चित भाषा में रोड को ये लिखा जाता है तो श्वान को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखो आर, अब अभी जैसे नंबरिंग याद करने की बात आई ना, तो आर जो है किस नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है। आपने वहां से अभी सीखा, जो कैसे बताया, यहाँ पे जोड़ के देखेंगे 8 जैसे दिख रहा है, मतलब आर आपका 18 नंबर पे आता है। 18 नंबर पे आर आया तो यहाँ देखिए यू कैसे बना, ये
3 जोड़ के बना, ये 21 नंबर पे आता है, तो 18 3 21, यानी यहाँ पे +3 हुआ है। उसके बाद अगला वर्ड कैसे बना, ओ से। ओ आपका किस नंबर पे आता है, ईजोटी से याद करिए। ओ जो है 15 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। वैसे आप गिनते कि ओ किस नंबर पे आता है, ABCD करके लिख के काफी टाइम आपका उसी में चला जाता। तो ओ यहाँ से याद हो गया है आपको कि ओ जो है 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आर है, आर किस नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है। मतलब कि 3 यहाँ भी प्लस किया गया है, यहाँ भी +3 हुआ है। ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, तो मतलब यहाँ भी +3 ही हुआ है। डी किस नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो डी अगर 4 नंबर पे आता है तो डी से बन के क्या बना है, जी, मतलब यहाँ भी +3 हुआ है। तो आपको इसको भी उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार ये वर्ड बना है। तो इसी प्रकार एस किस नंबर पे आता है, तो एस जो है जैसे मैंने बताया था, इसको ऐसे जोड़ के देखेंगे तो ये 9 जैसे दिख रहा है। तो 9 जैसे दिख रहा है, मतलब एस आपका 19 नंबर पे आता है। एस जो है 19 नंबर पे आता है। तो आपको 19 में 3 जोड़ना है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22। 22 पे क्या आता है हमारा, वी। जैसे उसमें 3 3 जोड़ते गए हैं वैसे 3 3 ही जोड़ना है। ये आपका डब्लू किस नंबर पे, 23 नंबर पे। यहाँ भी जो है आपको 3 जोड़ना है, तो +3 करेंगे तो डब्लू के बाद ये क्या होगा, 23 3 26, यानी जेड। ए आपका 1 नंबर पे आता है, यहाँ भी 3 ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 नंबर 1 3 1 4, 4 नंबर पे हमारा क्या आता है, डी। एन 14 नंबर पे आता है। एन अगर हमारा 14 नंबर पे आता है तो 14 3 17। अब देखिए 17 नंबर पे क्या आता है हमारा, क्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने उसको याद कर लिया है, कोड को और अपोजिट को, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे किसी भाषा में ए आर जी यू ई को वाई पी ई एस और सी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डी आई ए जी आर ए और एम, इसको क्या लिखा जाएगा। किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब वही चीज को देखिए, यहाँ पे ए से वाई बना है। अब वाई कैसे बना, मतलब कि इसमें जो है 2 माइनस किया गया है। ए 1 नंबर पे है, वाई आपका 25 नंबर पे है, तो यहाँ पे जो है 2 माइनस किया गया है। -2 जब करेंगे ए से, तब आपका 25 आया, यानी वाई बना। यहाँ पे आर किस नंबर पे, 18 नंबर पे आर आता है। और यहाँ पे क्या है, पी 16 नंबर पे है। पी 16 नंबर पे है, यानी
-2 किया गया है। जी आपका 7 नंबर पे आता है। जी 7 नंबर पे आता है। अगला क्या है? ई, यानी ई जो है आपका 5 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पे की क्या हुआ है? -2। यू आपका 21 नंबर पे आता है और एस आपका 19 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पे भी -2 हुआ है। ई आपका 5 नंबर पे आता है और सी आपका 3 नंबर पे आता है, यहाँ पे भी -2 हुआ है। मतलब कि इसमें सभी वर्डों में -2 हुआ है। तो इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। डी आपका 4 नंबर पे, -2 करेंगे बी आएगा। आई किस नंबर पे आता है? आई आपका 9 नंबर पे आता है, तो -2 करेंगे तो क्या आएगा? आपका जी आएगा। उसके बाद में ए किस नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। 1 नंबर से जब -2 करेंगे तो वही आपका वाई आएगा। इसके बाद में जी है आपका 7 नंबर पे। 7 नंबर से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 पे क्या आता है? ई जो टी से याद है ना, ई आपका 5 नंबर पे आता है। आर आपका 18 नंबर पे। आर से 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16 यानी पी आएगा। फिर ए आपका 2 माइनस करेंगे यानी आपका वाई आएगा। एम 13 नंबर पे है तो 2 माइनस करेंगे 11 आएगा, 11 यानी के आएगा। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन हल करने हैं। कहीं प्लस आएगा, कहीं माइनस आएगा, ये अभी तो सब में बराबर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक में प्लस करेगा, दूसरे में माइनस कर देगा, तीसरे में प्लस करेगा, चौथे में माइनस कर देगा। ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको कोडिंग डिकोडिंग जो है हल करना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है जैसे अगला क्वेश्चन आपका कर लिखा हुआ है प्रमोद पी आर, प्रमोद है ना, PRAMOD। इसको जो है लिखा जाता है SODJRA। इसको ऐसे लिखा जाता है। और फिर केशव को कैसे लिखेंगे? KESHAV जैसे लिखा है इसको ये लिखा जाता है, तो केशव को कैसे लिखेंगे? अब इसमें क्या करना है? इसमें देखिए पी में जो है, पी किस नंबर का है? पी है 16 नंबर का और एस है आपका 19 नंबर का। इसमें क्या हुआ है? +3। आर आपका 18 नंबर का है और ओ आपका 15 नंबर का है। इसमें क्या हुआ है देखिए, यानी 3 इसमें माइनस हुआ है। पहले प्लस किया फिर माइनस किया। ए और उसके बाद डी। ए 1 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर पे, मतलब यहाँ पे +3 किया हुआ है। अगला वर्ड एम आपका 13 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे, मतलब कि यहाँ पे जो है 3 माइनस किया गया है।
अगला क्या है ओ, ओ किस नंबर पे 15 नंबर पे, और आर 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस किया गया है। डी, डी आपका 4 नंबर पे और ए 1 नंबर पे, यानी कि 3 जो है माइनस किया गया है। अब जो है इस प्रकार से इसमें करना है। जैसे आपका के किस नंबर पे 11 नंबर पे है, तो पहले क्या किया गया है प्लस, तो 11 3 14, 14 नंबर पे क्या आता है आपका एन, 14 नंबर पे एन, उसके बाद में माइनस किया गया है। तो ई आपका 5 नंबर पे 3 माइनस करेंगे तो 2, 2 पे क्या आएगा बी। अगला वर्ड क्या है एस, एस जो है 19 नंबर पे, 19 में 3 अब यहां माइनस किए थे तो 3 प्लस करना है। जब 3 प्लस करेंगे तो 19 3 22, 22 नंबर पे क्या आता है वी। फिर एच की बारी आती है, यहाँ प्लस किए हैं तो अगला वर्ड फिर माइनस करेंगे 3, एच आता है आपका 8 नंबर पे, ऐसे जोड़ के है ना। तो एच आपका 8 नंबर पे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 5 नंबर, और 5 पे क्या आता है ई आता है आपका ए। ए जो है 1 नंबर पे, 3 इसमें प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 क्या होता है हमारा डी। फिर जो है ये वी, वी 22 नंबर पे, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 22 से 3 जब माइनस होगा तो क्या आएगा 19, और 19 हमारा क्या होता है एस। ये आपका आंसर होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग आपको इस तरह से करना है, और इसमें कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा। उसके बाद अभी अपोजिट के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं। जो है कल मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के लगभग सभी तरह के क्वेश्चन पूरे करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। ओके बाय।